नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब जैसे मान लीजिए आप यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कर लिए। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, क्या करेंगे आप? सबसे पहले है कि आपका जो सीओपी आएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो लगभग आपको 3 महीने के बाद आएगा। इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? अभी आपको AIB एग्जाम क्लियर करना होगा और 20 का रिजल्ट आ गया है। 21 जो AIB होगा वो 11 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएगा। अब ये जो COP मिलेगा ये 2 साल की वैलिडिटी रहेगी। इस 2 साल के अंदर में आपको AIB क्लियर करना है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ये कंप्लीट कर लेंगे तभी आप परमानेंट आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस स्थिति में है, अब आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने में आप AIB की तैयारी में लग जाइए। फरवरी में फॉर्म भर दीजिए और जून में एग्जाम होगा। लमसम आप मान के चलिएगा वो कम से कम 5 महीने हैं, तो आप इस तैयारी को शुरू कर दीजिए। और इसके साथ अब आपने जमा कर दीजिए जनवरी में और इसके बाद जून में एग्जाम होगा। ये जो आपके पास 5 से लेकर 6 महीने के बीच में है, आप किसी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के साथ होके आप ड्राफ्टिंग और कोड ड्राफ्टिंग ये सीखने का प्रयास करें। और उसमें और जरूरी जो चीज है, इसमें आप शुरुआत क्या कर सकते हैं? आप जिला न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच खंडपीठ, इन 3 ऑप्शन में से आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे सलाह ये होनी चाहिए कि आप अपने नजदीकी जो जिला न्यायालय है वहां से शुरुआत करो। शुरुआत करने से ये फायदा होगा कि आपको लोकल लोग जानेंगे कि आप वकालत करना शुरू कर दिए हैं, तो आपके पास जो फाइल आएगी लोकल लेवल पे वो फाइल आपके पास आएगी और आपकी पहचान भी बनेगी कि आप एक एडवोकेट के रूप में अपना एक नया करियर शुरू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके माध्यम से शुरुआत में आपके पास चालान आ जाएगा, उसके बाद छोटे मोटे जो काम होते हैं वो है। और दूसरी चीज है, आप सीनियर एडवोकेट के साथ समय देंगे ये 5-6 महीने, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। और एग्जाम रिजल्ट आने में मान लीजिए जून है, जुलाई या अगस्त में रिजल्ट आएगा उसका। ये आपका जो 7-8 महीने के लगभग है रिजल्ट आने तक, ये सारी चीजें में आपके पास 8 महीने का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये चीजें आप जरूर करें। AIB की तैयारी करने के लिए आप बेयर एक्ट ले लीजिए और उसके बाद MCQ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इससे आप AIB क्लियर कर सकते हैं। और दूसरी चीज है, आप नियमित जब कोर्ट जाएंगे तो उसमें बहुत सारे मामले होते हैं जो आपके सीनियर एडवोकेट के पास पहले से फाइल मौजूद होती है। उस फाइल के माध्यम से आपको बहुत सारे मामले पहली बार देखने को मिलेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम और कर सकते हैं, आप
अपनी एक केस डायरी बनाइए। जो भी टॉपिक या जो भी लॉ उसका क्लॉज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको लिखिए। उसको जो आप देखिए कि 30 दिन के अंदर महीने भर का करिए, फिर अगले महीने का करिए, फिर अगले महीने का। आप देखिए कि कौन से काम सबसे ज़्यादा आपके एडवोकेट साहब, सीनियर एडवोकेट के पास आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वो काम सीख लीजिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी सीख लीजिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज रहेगा तो टाइपिंग, अगर आपके पास चैम्बर है तो उसमें टाइपिंग का काम कर लेंगे तो भी आपके पास ज्यादा टाइप के काम आएंगे, तो आप टाइपिंग के माध्यम से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो जब बार रजिस्ट्रेशन हो जाए इसके बाद आपको घर नहीं बैठ जाना है, सीओपी का इंतजार नहीं करना है कि हमको जब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जब आ जाएगा तभी हम जाना शुरू करेंगे। नहीं, आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया, आपके पास जब स्लिप आ गई, आपके पास जो स्लिप आ गई उसके माध्यम से आप कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। आप ये देखिए कि सीनियर एडवोकेट कौन है, चाहे वो आपका सिविल मामले का हो या क्रिमिनल मामले के, कौन से एडवोकेट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप जब कुछ दिन लगातार कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट का टाइमिंग 10 से 5 है तो आप नियमित रूप से टाइमिंग से जाइए, तभी चीज़ें आप सीख सकेंगे। और संडे के वाले दिन को भी जो भी चीज़ें आप लिखे पढ़े हैं उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ड्राफ्टिंग मेन जरूरी है। ड्राफ्टिंग अगर आप सीख लेंगे तो आधा कोर्ट का काम आप सीख लेंगे, इसलिए ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। खुद एक ड्राफ्ट लिखिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, वादी के कैसे लिखा जाता है, प्रतिवादी के बारे में किस तरह से लिखा जाता है, इन सारे चीज़ों को करेंगे तो आपका बार रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रक्रिया है एक वकील बनने की, उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन यदि भेज दिए हैं तो आप तुरंत कोर्ट पकड़ लीजिए और उससे नई सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।